नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर्यस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग एग्जांपल नंबर 3 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब इससे आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच इज, क्या है दोस्तों, हम लोग को पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल देना है। जिसमें कहा फर्स्ट पार्ट में अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री 1 होना चाहिए। सेकंड में कहा है कि मोनोमियल का एग्जांपल देना है डिग्री 5 होना चाहिए। थर्ड में कहा है कि बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसमें डिग्री 20 हो। और फोर्थ में कहा है कि ट्राइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री कितना हो 3 हो। तो दोस्तों एक बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये नहीं जरूरी है दोस्तों जो बुक का आंसर है वही सही है, ठीक है। इसका आप कोई भी एग्जांपल आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप समझिए इसका। दोस्तों पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि दोस्तों मोनोमियल का मतलब क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है दोस्तों सिंगल टर्म। टर्म कितना होना चाहिए दोस्तों, उसमें 1 होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म 1 हो। बाइनोमियल का मतलब होता है टर्म 2। ये तो आप लोग दोस्तों जानते ही, इंट्रोडक्शन में बताए थे पहले। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म 3 हो। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मोनोमियल का एग्जांपल बताइए जिसमें डिग्री कितना हो 1 हो। ये तो दोस्तों क्लियर है कि इसमें टर्म कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और उसका डिग्री दोस्तों कितना रखना है, 1 रखना है। डिग्री कितना रखना है, 1 रखना है। आप दोस्तों इसका एग्जांपल आप कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए एग्जांपल में इसका हम लोग लेंगे, मान लीजिए कोई एक वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए सपोज हम लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट y ले लेते हैं। डिग्री कितना रखना है दोस्तों, ये कौन सा, ये मोनोमियल हो गया क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। तो हम लोग एग्जांपल लेना था किसका, मोनोमियल का। तो हम यहाँ वेरिएबल ले लिए। ऐसे पावर दोस्तों कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि मोनोमियल विथ डिग्री कितना 1। आप इसको इसके जगह पे आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई भी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ 5 ले लिए और यहाँ पे x ले लिए। अभी दोस्तों अभी भी ये क्या मोनोमियल ही है, क्योंकि टर्म किससे डिफाइन होता है, प्लस या माइनस से। अभी ये सिंगल ही टर्म है, इसका पावर क्या कीजिए, 1 कर दीजिए। तो ये भी एग्जांपल सही है और ये भी एग्जांपल सही है, आप इसका कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे सेकंड में हम लोग कह रहे हैं दोस्तों कि मोनोमियल का एग्जांपल देने के लिए डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए सपोज कोई वेरिएबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट जेड ले लेते हैं। जेड का पावर यहाँ पे क्या कीजिए, 5 कर दीजिए। ये मोनोमियल है, मोनोमियल का पावर यहाँ पे कितना, 5 है, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल भी आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दीजिए, x लिख दीजिए, x का पावर क्या कीजिए, 5 कर दीजिए। अभी दोस्तों देखिए मोनोमियल ही है, डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ देखना है कि सिंगल टर्म हो और पावर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। बाइनोमियल का मतलब दोस्तों क्या होता है, 2 टर्म होना चाहिए। तो मान लीजिए हम एक कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं, उसको अगला टर्म क्या करते हैं, कांस्टेंट लेट करते हैं। 2 टर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए सपोज यहाँ पे x लेट कर लिए और प्लस यहाँ मान लीजिए 2। तो यहाँ कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिग्री कितना कर रहा है, 20। तो वेरिएबल पावर क्या 20 कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप सोच सकते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम लोग 5x का पावर यहाँ पे 20 कर दीजिए। अभी देखिए सिंगल टर्म है, प्लस यहाँ पे क्या कीजिए, 5 कर दीजिए। ये कितना टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, तो बाइनोमियल हो गया। और डिग्री कितना यहाँ पे, पावर कितना, 20, वेरिएबल पावर 20 है, इसका मतलब डिग्री कितना हो, 20। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, एक ही बात है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3। ट्राइनोमियल मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3 टर्म्स हो गया। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल हो गया। और डिग्री कितना, 3। डिग्री मतलब क्या दोस्तों, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। दोस्तों यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है। तो वेरिएबल मैक्सिमम पावर कितना होगा, 3 हो गया। तो इसका क्या डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। आप इसके अलावा भी सोच सकते हैं दूसरा भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8। यहाँ पे देखिए कितना टर्म है, 3 टर्म्स है। अब मैक्सिमम पावर दोस्तों कितना है, वेरिएबल मैक्सिमम पावर कितना, 3 है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा और साथ में ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 4 का। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर 4 आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 5 में दोस्तों कह रहा है कि फॉर द पॉलिनोमियल्स
एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3/5 माइनस 7/2x² माइनस x टू द पावर 6, राइट। फर्स्ट में कहा हम लोग द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना क्या है, सेकंड में कहा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, थर्ड पार्ट में दिया द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड फोर्थ पार्ट में दिया है द कांस्टेंट टर्म। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स, लिखेंगे यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल दोस्तों हम लोग दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3/5 माइनस 7/2x² माइनस x टू द पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोस्तों कितना टर्म है, 3 टर्म्स है, नीचे में सिंगल टर्म है। तो जब ऊपर में दोस्तों ज्यादा टर्म रहेगा, न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहेगा, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन में 5, ये 5 दोस्तों सारा टर्म के साथ में आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 2x अपॉन में 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5x लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3/5 माइनस 7/2x² एज इट इज माइनस x टू द पावर 6। फिर से यहाँ समझिए दोस्तों, ऊपर में 3 टर्म्स था, नीचे में सिंगल टर्म था, तो दिस अपॉन दिस ये रहा, फिर दिस अपॉन दिस मतलब 2/5x ये रहा, फिर प्लस 3/5 माइनस 7/2x² माइनस x टू द पावर 6। अभी सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सारा पार्ट का यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। क्या करें यहाँ पे, फर्स्ट में कहा द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ दोस्तों बताइए डिग्री कितना हो जाएगा। डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे x, तो x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ x का पावर नहीं पूछे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ x का पावर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे x का पावर यहाँ पे 6। तो मैक्सिमम पावर दोस्तों यहाँ पे कितना 6, इसका डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। काफी आसान है। डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है, x है, x का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 6। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 6, इसका आंसर 6 हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में दोस्तों हम लोग कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक्स क्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, एक्स क्यू ये पे, एक्स क्यू यहाँ पे है। तो एक्स क्यू कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसका पहले का पार्ट लिखना है, यानी कुछ दोस्तों यहाँ समझने के लिए आप कौन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन 5 है, तो क्या आप दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन में 5 है, तो आप इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स क्यू, एक ही बात है ना दोस्तों। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि एक्स क्यू अपॉन 5 है, इसको आप यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, ये 1/5 और इंटू एक्स क्यू लिख सकते हैं। तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, इसका पहला वाला पार्ट लिखिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5 हो जाएगा। काफी आसान है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। अब दोस्तों यहाँ बताइए कि x टू द पावर 6 कहाँ पे है, x टू द पावर 6 यहाँ पे है, इसका नंबर यहाँ इसके पीछे में कोई नंबर तो है नहीं, हम लोग क्या किया 1 लगा दी। तो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 कितना हो जाएगा, इसके पिछला वाला पहला वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ यहाँ पे 1। इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। फिर से यहाँ समझिए कि x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट पूछ रहा था, x टू द पावर 6 यहाँ पे है, इसके पीछे में कोई टर्म नहीं था, तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे 1 लगा दिए, तो कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे 1 लगा दिए, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा -1। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दोस्तों हम लोग का कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें दोस्तों वेरिएबल नहीं मिला हुआ है। देखिए इसमें तो वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें सिर्फ क्या है नंबर है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 3/5। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 5 का। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 कर रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या करें दोस्तों, ये जो हम लोग पॉलिनोमियल्स दिया गया इसका हम लोग डिग्री आइडेंटिफाई करना कितना है। तो डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया x का पावर 3 माइनस 9x प्लस 3x टू द पावर 5। अब दोस्तों बताइए इसमें कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो वेरिएबल x पे दोस्तों देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ x का पावर क्या 5 है, तो मैक्सिमम पावर दोस्तों 5 पे है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 5। डिग्री हो जाएगा हम लोगों को कितना 5। तो डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, बहुत बार बताए हैं कि वेरिएबल पे दोस्तों मैक्सिमम पावर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में दोस्तों यहाँ पे देखिए कि y का पावर 3 इंटू 1 माइनस वाई टू द पावर 4। तो पहले तो इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का पावर 3 को y का पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा y का पावर 3
ये हो जाएगा माइनस y का पावर 3 इंटू वाई का पावर 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं y का पावर 3 इंटू वाई का पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हो जाएगा y का पावर 3 माइनस बेस यहाँ पे दोस्तों सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n एक्सपोनेंट का रूल। तो हो जाएगा y का पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। अब दोस्तों पता है वेरिएबल पे पावर यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना, देखिए वेरिएबल पावर यहाँ पे 3 है, वेरिएबल पावर यहाँ पे 7 है। वेरिएबल क्या है y है, तो y का पावर 3 y का पावर 7, तो मैक्सिमम पावर 7 है। तो डिग्री दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 7। काफी आसान है दोस्तों डिग्री को आइडेंटिफाई करना। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट है यहाँ पे माइनस 2x प्लस 1। वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे क्या है x है, यहाँ x का पावर नहीं पूछा था यहाँ पे 1, तो डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या -10 है, इसमें पूछा डिग्री कितना है। यहाँ दोस्तों देखिए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 इंटू 1, है ना दोस्तों, बताइए कि -10 को आप -10 इंटू 1 लिख सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी चीज पे पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। यदि आपसे पूछेगा x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का पावर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब किसी चीज पे पावर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिग्री दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, y टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, जिसको वेरिएबल में आप चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -10 इंटू x टू द पावर 0, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब डिग्री दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ दोस्तों कितना है x का पावर यहाँ पे कितना 0, तो डिग्री हो जाएगा 0। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 6 का। इस तरह से दोस्तों सारा एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 6 तक एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।